जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। तुम सी विलग भटकती भव में, तुम सी विलग भटकती भव में, क्यों कर बैठी पट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, क्यों कर बैठे पट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अपना अपना कहीं कहीं भटकूं, अपना अपना कहीं कहीं भटकूं, अपना ना कोई जगत में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, अपना ना कोई जगत में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अपने से हुई विलग सुंदरी, अपने से हुई विलग सुंदरी, फिरत भव पीयूरट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, फिरत भव पीयूरट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। तुम से विलग भटकती दर दर, तुम से विलग भटकती दर दर, क्यों नहीं मिलत निकट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, क्यों नहीं मिलत निकट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। घट घट की तुम जानन हारे, घट घट की तुम जानन हारे, राखो ना प्रभु मोहि निज घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में, राखो ना प्रभु मोहि निज घट में, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। सूरत शब्द मिली एक रूप हुई, सूरत शब्द मिली एक रूप हुई, अधर चढ़ी चटपट में, जागो शब्द
माया का इधर जोर हुआ, माया मालकिन है मृत्यु लोक से, माया का जोर हुआ इधर। अब माया किसको कहते हैं? माया लड़कियों को, औरतों को और रुपया पैसा को माया कहते। तब माया के पीछे दौड़ने लग गई। क्यों दौड़े? क्योंकि बुद्धि सही नहीं रह गई। मानवता किसको कहते हैं? इंसानियत किसको कहते हैं? जो मनुष्य का कर्तव्य है उसका पालन जो करता है वो मानव होता है। और दानों का काम करे अगर कोई तो मानव कहाँ से रह जाएगा? दानव भी बनाए थे उसने। दानव लोगों का क्या काम था? यही निश्चर जिनको कहा गया। और रात में ही देखो भूत प्रेत और ये इस तरह के होते हैं, वो हरकत करते हैं। वो समझो दिन में नहीं दिखाई पड़ेंगे, रात में दिखाई पड़ेंगे। ऐसे वो रात को खाने वाले यानी समझो जो थे, और ये गंदी चीज़ें खाने वाले जो लोग थे वो निश्चर कहलाते थे। डंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी ने कहा था कि यहाँ तो सब एक तरह से हैं, बख्शा भक्ष हैं, सब एक तरह से, कोई ज्ञान नहीं है इनको। जैसे इनको जानवरों को ज्ञान नहीं होता है माँ बहन का अपने कुछ, ऐसे इनको ज्ञान नहीं है, तो इनके अंदर तो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो वो ज्ञान गलत आहार से यानी उनके अंदर आ गया, गलत ज्ञान पैदा हो गया। अब वो जो हक था उस हक से अलग हो गए। हक क्या है? जैसे शादी करो, घर में पत्नी को ले आओ, मुझसे बच्चे पैदा करो, यह हक है आपका, यह कर्तव्य है आपका सृष्टि को चलाने के लिए। लेकिन दूसरी लड़कियों के साथ करोगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो पाप बढ़ा, और वो पाप पढ़ करके कहाँ जमा हुआ? जिसको कर्म कहा गया है उसी सुराख के ऊपर, जिससे ये जीवात्मा ऊपर निकलती है, आती जाती है तरीका जान लेने पर, तो वो वहाँ जमा हो गया। अब युग बदला तब मतलब यह है कि सब चीज़ बदल गई। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर सतयुग आया, सतयुग के बाद फिर त्रेता द्वापर आया। अब यह समय कम और ज़्यादा होता गया। कैसे समय कम ज़्यादा हुआ? कि जैसे मान लो अच्छा समय बहुत समय तक रहना चाहिए और वो जल्दी ख़त्म हो गया। जैसे बरसात बहुत देर तक रहनी चाहिए, 4 महीना, और नहीं रही तो कहते हो बरसात नहीं हुई, फसल सूख गई। मौसम बदलता है जैसे, ऐसे ये युग का समय बदलता गया। अच्छा समय समझो कि ज़्यादा समय के नहीं रहा, तो त्रेता में उसकी उम्र भी कम हुई, और फिर यानी द्वापर में कम हुई, फिर कलयुग में कम हुई। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। अब ये जो जीव थे बेचारे फंसे थे जो कर्मों के बस, ये फंसे रह गए, जन्मते मरते रह गए हर युग में। तो अब भी बहुत से जीव ऐसे पड़े हैं जो यानी कई कई जन्मों में रहे हैं, और कई यानी समझो कि इसमें युगों में रहे हैं। ऐसे भी जीव पड़े हुए हैं। देखो प्रेमियों, आप इस चीज़ को नहीं समझे। ये जो महापुरुष लोग आए, आपने वहाँ देखा होगा साधना शिविर जहाँ लगी थी, कि अदृश्य शक्तियों का यह स्थान है। अदृश्य जिसको इन बाहरी आंखों से देख न सको उनका स्थान है। अब वो जब थे आज के 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले, तो जिन जीवों को उन्होंने नामदान दिया था वो फंसे रह गए, और जब उनके कर्म कटे तब वो गुरु महाराज जैसे महापुरुष को के पास पहुंच गए और उनसे नामदान ले लिए, और उनका भी आवाहन किया गया कि चल पड़ो साधना शिविर के लिए। तो साधना शिविर के लिए आ गए, तो वो यहाँ आ करके और उनको दया दिए, विश्वास दिलाए उनको, और उन लोगों ने भी साधना किया। कहते हैं कि हर 4 युग लग जाए, लेकिन संत जिसको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, निकाल के ही ले जाते हैं। तो अब आप समझो कि कर्मों का चक्कर इतना हुआ हर युग का, कि उसी से जो प्रारब्ध बनता है वो प्रारब्ध बना और बिगड़ा। आप कहोगे प्रारब्ध बनता बिगड़ता कैसे है? प्रारब्ध किसको कहते हैं? जो चीज़ों का उपयोग आदमी को करना रहता है, भोग करना रहता है जिन चीज़ों का, उसी तरह से चीज़ उसको मिलती है प्रारब्ध के अनुसार। इसमें देखो करोड़पति भी बैठे हो,
और पति भी बैठते हैं, आते हैं भंडारे में, हर तरह के लोग आते हैं। अच्छे लोग भी आते हैं, खराब, बहुत खराब कर्म वाले भी आते हैं। आप समझो कि जिनसे बात करने में भी कर्म लगता है, आंखों में देखने से भी कर्म लगता है, छूने से भी कर्म लगता है, ऐसे लोग भी आते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार पहले का पड़ा हुआ है, पहले का संस्कार पड़ा है, तो वही संस्कार उनको यहाँ ले आता है। कभी किसी जन्म में संत के पास रहे होंगे, संस्कार पड़ गया, तो वो लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो अब आप समझो कि ये जो बना आपका, चाहे आप कोई बड़े अधिकारी हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप लैंडलॉर्ड जिनको कहते हैं, जमीन जायदाद ज़्यादा हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा पर हो आप अगर इस समय, तो ये आपका प्रारब्ध रहा। अब अगर आपने वही काम शुरू कर दिया, यही करने लग गए, पद प्रतिष्ठा को ही बढ़ाने में लगे रह गए, धन संपत्ति को ही बढ़ाने लग गए, और उसी में आप पाप कमाने लग गए, उसी में अपराध आप करने लग गए, और उसी में समझ लिया कि मेरा नाम होगा, मेरी संपत्ति बढ़ जाएगी, मेरा पद प्रमोशन हो जाएगा, उसी को बढ़ाने में लग गए, तो अगला प्रारब्ध आपने खराब कर लिया। मान लो जवानी में ऐसा किया, अब आप समझो जब बुढ़ापा आएगी तो बुढ़ापा खराब होगी, भोगना पड़ेगा शरीर से, और शरीर का समय पूरा हो गया, तो जब आप समझो कि दूसरी योनि में जाओगे तो वहाँ तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आप कहोगे भाई सब करीबी एक तरह से क्यों नहीं होते हैं, सब दुखी एक तरह से क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि ये जो आपने पहले किया जिससे प्रारब्ध बना, उसमें कुछ अच्छे कर्म भी रहे, तो अच्छे कर्म जो रहे उसी से कैटेगरी बन गई कि इनके पास 1000 ही रुपया है, इनके पास लाख रुपया है, इनके पास करोड़ रुपया है, उसी से कैटेगरी बन गई। जैसे कहते हैं फोर्थ क्लास के कर्मचारी, और फोर्थ क्लास का कर्मचारी एक ऐसा होता है कि जो उसमें उसका मेट मुंशी होता है, जमादार जिसको कहते हैं, जिसको यानी उसका इंचार्ज कहते हैं, सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, तो उससे उनका प्रारब्ध उससे बना। कुछ ऐसे होते हैं बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं, वो उनका अलग प्रारब्ध है, हाँ वो फोर्थ क्लास पे ही, वो आप समझो कि गजटेड अफसर नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही आप समझो पढ़े लिखे लोग इसको समझ रहे होगे आप, क्योंकि अब आगे आपका काम शुरू होगा। तो देखो ब्रह्म, फिर इस तरह से प्रारब्ध बना, तो प्रारब्ध इसी से बनता, और जो इस मनुष्य शरीर के बारे में नहीं जानकारी कर पाते हैं, उनका इसी में प्रारब्ध खराब हो जाता, इसी में, और फिर आगे उनको सजा मिल जाती है। मनुष्य शरीर का समय पूरा होता है, कहा गया है कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं है। आप ये समझो पानी की बुलबुला की तरह से है कि बरसात होती है, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते ख़त्म हो जाते हैं। बरसात में ओला पत्थर गिरता है, पत्थर मजबूत देखने में रहता है, चमकदार रहता है, लेकिन देखते देखते ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही दिन रात ये जो आते हैं, ये उम्र को काटते ख़त्म करते चले जाते हैं। तो आदमी जैसे कुछ लेकर नहीं आता है, वहाँ से माँ के पेट से कोई लेकर आता है, मुट्ठी बांध कर आता है, कहते हैं हाथ फैला कर चला जाएगा, ये सब ही छूट जाता है। लेकिन वो जो कर्म किए हुए रहता है, जिससे प्रारब्ध बनता है, उसकी सजा मिल जाती है। तो सजा का भी विधान बना हुआ, जिसकी जैसी गलती होती उसी हिसाब से उसको सजा मिलती। तो मानव हत्या का, मनुष्य मारने का सबसे सख्त सजा है। यहाँ भी देखो, जो मनुष्य को मारते हैं फांसी की सजा होती है, बैठे हैं इसी जैसा आप लोग हैं, सजा देते हैं, तुरंत देते हैं। आप फिर समझो आजीवन कारावास दे देते हैं, तो बाहर आकर के फिर वो यही काम न करे, क्योंकि उसकी आदत में ये चीज़ आ जाती है। जीवों की हत्या करने वाले को भी भारी सजा मिलती है, माफ़ी नहीं होती है। इसी तरह से और भी अपराध हैं, जो छोटे मोटे अपराध तो वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अपराध नहीं माफ़ होता है। जीवों की हत्या करना यह माफ़ नहीं होता, और जीवों की रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसकी माफ़ी हो जाती है, और झूठ बोल करके अगर किसी को फंसा दिया जाए तो इसकी माफ़ी नहीं होती। तो पैसा पा गए, झूठी गवाही दे दिया, या कोई बात किसी ने किसी को कह दिया, तो भाई चलो हम तुमको जेल भेज के छोड़ेंगे, और झूठी ये गवाही दे दिया है, तो अब आप ये समझो उसको सज़ा मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत से अपराध बन जाते हैं।
अब ये समझो कि कैसे काटा जाए, ये खत्म कैसे हो, इसका उपाय किसके पास होता है? संतों के पास होता है। संत वहाँ के माहौल को देखते हैं, समझते हैं और फिर वो रास्ता कोई ना कोई निकाल देते हैं कि जैसे से एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक को साध लो, एक को सेट कर लो, सब सेट हो जाए। अब एक दृष्टांत सुना दे। एक आदमी के पास धन नहीं था, गरीब था, लड़का भी नहीं था, मां अंधी थी, तो बहुत परेशान रहता था। किसी ने कहा कि विष्णु भगवान, किसी ने कहा कि शंकर जी अवघरदानी ही, शंकर जी की तुम करो तपस्या, शंकर जी खुश हो जाएंगे। तो किया उसने तपस्या, खुश हो गए। बोले बोल क्या चाहता है? एक वरदान मिलेगा, एक वरदान। अब देखो, सुनते रहो इस बात को। उन्होंने भी सोचा ये कोई चीज मांग लेगा, दे देंगे। हाँ, एक वरदान मिलेगा। तो सोचने लगा क्या मांगे। कहा आज दिन हमको समय दे दो, कल मांग लेंगे। बोले जाओ, समय दे दिया, कल मांग लेना, कल इसी समय आ जाना मेरे पास। अंतर में साधना किया था उसने। ये जो हमको आपको बताया गया है, जीवात्मा को निकालो, ऊपरी लोकों में ले जाओ, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता का दर्शन बैठे बैठे घर। तो जब ऊपर गया तो आप फिर आ जाना, ध्यान लगाना, फिर आ जाना मेरे पास। बोले ठीक है। तो सबसे पहले गया, किससे पूछा? अपनी औरत से। यार दांगिनी है, पूरी मदद करती है घर चलाने में, सेवा करती है, रक्षा करती, सब करती है, ये देवी है घर की। उससे कहा बोल क्या मांगे? कहा एक लड़का मांग लो, बांझपन खत्म हो जाए। कोई बांझ बोलता है तो कलेजा जलता है। फिर सोचा उसने कि माँ से पूछा जाए। माँ से पूछा, माँ ने कहा मेरा बेटा मेरी आँख मांग ले, बड़ी उम्मीद है तेरे से, तेरी मैंने बड़ी सेवा किया है, तेरे लिए मैंने एक तरह से तपस्या किया है जब तू पेट में था कि ठीक से पैदा हो जाए, लड़का होनहार हो जाए, तो मेरी आँख मांग ले, मैं दुनिया देख लूँ। मेरे चक्कर में कहा अच्छा बाप से पूछते हैं। पिता से पूछा, पिताजी क्या मांगे? तो कहा धन मांग ले बेटा, देख ले रईसी कैसी होती है, पूरी जिंदगी गरीबी में बीत गई। अब बड़े चक्कर में, उधर समय हो रहा है, इतने समय चपा जाना। चल पड़ा, बोला क्या करें, वहीं जो समझ में आएगा मांगेंगे। तब तक उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, सिद्ध पुरुष जिनको कहते हो, महान आत्मा जिनको कहते हो, संत सदगुरु जिनको कहते हो, आ रहे थे। देखे बेचारा उदास है, उदासी नहीं देख पाते हैं संत, दुखी जीवों को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्यों परमारस के कारण ये संतन धरा शरीर। संतों का अपना कोई नहीं होता है, संत के वही जीव होते हैं जो उनके प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, निर्मल हृदय होता है, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, भजनानंदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रभु को याद करने वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। तो तपस्या तो किया ही था उसने, तभी तो शंकर जी का दर्शन हुआ था। तो उस पर दया आई, बेचारा परेशान है। कहा भाई तुम क्यों परेशान है? इसने तो औपचारिकता बस पैर छुआ कि फल बनता है साधु महात्मा को। आज भी लोगों की इज्जत है, चाहे वो अंदर से कैसे भी हों, लेकिन बाहर से जब पहन लेते हैं नीला पीला सफ़ेद कपड़ा, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं, तो लोग नहीं पैर छूते तो हाथ ही जोड़ देते हैं महाराज। ऐसे ही औपचारिकता बस पैर छुआ। कहा बच्चा उदास दिख रहे हो? बोले हाँ महाराज, यह समस्या है हमारे सामने। तो उन्होंने कहा समस्या है तो तूने गुरु से अपने नहीं पूछा? गुरु ने कुछ नहीं बताया? कहा महाराज मैंने तो गुरु किया ही नहीं। गुरु नहीं किया? अरे गुरबिन हो ही ना ज्ञान, तो कहाँ से ज्ञान होगा तुमको? अरे ये तेरे बंधन कैसे कटेंगे? बंधन तो गुरु की दया से करते हैं, कर्म फांस छूटे नहीं, कैचिक करो उपाय, और सदगुरु मिले तो वो बरे, और नहीं तो भटका खाए। तुम भटक रहे हो इसीलिए। तो होशियार था, जो भजनानंदी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनका दिल दिमाग बुद्धि खुल जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है। कोई जरूरी नहीं इसमें कि पढ़ा लिखा हो, कोई डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो, वो लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि अहंकार आ जाता है, धन का अहंकार, पद का अहंकार, यानी प्रतिष्ठा का अहंकार, ये सब अहंकार, परिवार का अहंकार आ जाता है। बॉडी बन गई, बहुत ज़्यादा समझता है जल्दी कोई को, क्या है 2 आदमी भी आ जाएं, 4 आदमी तो हम दबा लेंगे, तो अहंकार आ जाती है। छोटे लोगों को नहीं आता है, तो वो उसको जिस चीज़ को बताओ करते हैं वो। तो अब आप समझो कि होशियार हो गया था। होशियारी का एक उदाहरण और ले, आज गुरु महाराज का भंडारा है, गुरु महाराज की बात याद आ गई, जिसको इलाहाबाद कहती, अच्छी जगह है, धार्मिक स्थान है, संत वहाँ रहे हैं। धरती पर भी असर उसका है, जीवों पर भी है, जो उस समय के जीव हैं, पहले के जीव हैं, जीवों पर भी फंसे हैं बेचारे। इलाहाबाद प्रयाग जिसको कहते हो, वहीं का एक आदमी यहाँ बैठा, चैलेंज करो, लव लिख कर दे दूंगा कोर्ट में कि लटका दो अगर बात गलत हो जाए फांसी पर। जज साहब लोग बैठे हैं यहाँ। श्रृंगी ऋषि का नहीं, उनका जो है आपके वो ऋषि थे, नाम देखो, उनका बेटा है, फंस गया बेचारा। कैसे फंस गया ये भी बता दूंगा, समय रहेगा, हिम्मत रहेगी बोलने की, बीमार आदमी हूँ इस समय। तो ऐसे ज्ञान हो जाता है छोटे लोगों को। तो वहाँ पर कार्यक्रम था, इलाहाबाद में 12 बंगरिया थी, वहीं कार्यक्रम था, ठीक। तो वहाँ पर गया हुआ था मैं भी। तो उस वक्त पर स्वामी जी महाराज ट्रेन से बम्बई जा रहे थे, वहाँ कार्यक्रम के बाद। तो जब सब लोग जाने लगे तो मैं भी लटक गया पीछे, जीप पकड़ करके चला गया स्टेशन तक। 2-3 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी में स्वामी जी महाराज थे, दूसरी में हम भी चले गए। तो सब ले गए वहाँ लोग, जो वरिष्ठ लोग थे। हम तो उस समय ज़्यादा सीनियर नहीं थे, क्योंकि 50 साल 52 साल पहले की बात है। तो तब जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग बिस्तर वगैरह लगा दिए स्वामी जी का, और बोल चाल जब तेज शुरू हुआ, तब उस क्लास में, फर्स्ट क्लास में अच्छे ही लोग थे, जो पैसे वाले थे, वो सब जग गए और कई लोग उसमें चले गए। और एक आदमी वहीं खड़ा था, गांव का कौन था, कोई ऐसे फटा पुराना पहने हुए, लगा जूता चप्पल वाला आदमी खड़ा था। तो वो एक मोटा मोटा घुटने से नीचे तक कुर्ता पहने हुए और आया, और हम लोग नीचे आ गए कि भाई ट्रेन चलने वाली है, तो नीचे जाओ सब लोग, चलो उतरो। खड़े हो गए, सब खड़े थे, वो भी खड़ा था। और किसी से नहीं पूछा, उसने हिम्मत नहीं किया। उससे कहा, ना ये बाबा तुमको क्या देता है, तुम लोग इतनी रात को यहाँ इनके पीछे पीछे दौड़े। उसने, क्या बताता है बाबा, ये क्या कहता है? कहा, ये कहते हैं कि एक दिन तुम्हारा ये मुसल ठंडा शरीर गिरेगा धड़ाम से, और ये तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा इस समय। वो मुंह देखने लग गया, आवाज हो गया वो। गुरु महाराज ट्रेन से पहले क्या चला करते थे, आज गुरु महाराज की बातें याद आ रही। गुरु महाराज ट्रेन से चला करते थे, तो गुरु महाराज खड़े थे वहीं, ट्रेन से जाना था उनको। वहीं पर गार्ड का डिब्बा आकर के लग गया पीछे। तो गुरु महाराज ने कहा कि गार्ड साहब, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? तब उन्होंने कहा, बाबा आपको कहाँ जाना है? गाड़ी तो जहाँ जाएगी जाएगी, आप बताओ कहाँ जाना है आप? तब स्वामी जी महाराज हाथ जोड़े, बोले, गार्ड साहब नाराज क्यों होते हो? सोचो कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी एक दिन, इसके बारे में सोचो, आप इस गाड़ी को मत पूछो। अब वो पढ़े लिखे आदमी उतर करके आ गए नीचे, और स्वामी जी महाराज से बात करने लगे। 2-4 बातें उन्होंने की, 2-4 बातें की, उससे प्रभावित हो गए। कहे, महाराज चलो हमारे डिब्बे में बैठ लो, आप, आपसे हमको कुछ सीख मिलेगी। और उसी में बैठा लिया और सुनते रहे। कहे, कहाँ जाना है? और स्वामी जी महाराज सोचे ही रहे थे कि चलाएं कहाँ जाएं। बहुत तकलीफ पहले थी, आज तो प्रेमियों आपको जो कार्य करता हो, सारा साधन सुविधा मिला हुआ है, आप तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। गुरु महाराज से जुड़े रहे, आपके बाप दादा जो जुड़े रहे, उनको कोई कमी नहीं है। उनका पुण्य प्रताप और उनकी साधना आपको फलीभूत कर रही है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो गुरु महाराज के लिए। और गुरु महाराज देखो, बड़ी मुफिरसी में, गरीबी में अपना जीवन बिता करके, और फिर एक अंतिम दादा गुरु का भंडारा था। गुरु महाराज ने कहा, भाई भंडारा करना चाहिए, भोजन कराने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब आप ये सोचो कि हम तो नहीं देखे, न जाने, लेकिन हम, हमारे से पहले जो सत्संगी थे,
जो गुरु महाराज के गुरु भाई थे, उन्होंने मुझसे बताया, कहा कि बाबा जी, भाई साहब गुरु महाराज के भंडारे के लिए कानपुर में पेन बेच रहे थे, पेन। तो कहें हमको मिले, तो हमने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोले मैंने सोचा इससे कुछ बचत हो जाएगी, तो कुछ गरीबों को खिला देंगे, गुरु महाराज का भंडारा ठीक से हो जाएगा। अब आप सोचो, तो इस तरह से यानी एक शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है वाणी में। किससे ताकत आ जाती है? यही भजन ध्यान सुमिरन करने से ताकत आ जाती है। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और अन्य जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो। पूर्णिमा वाले में न कि वो बैठेंगे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।